सुप्रभात बच्चों हमने कल पाठ पढ़ा अक्ल बढ़िया भैंस। हमने इस पाठ में देखा कि मगरमच्छ और हाथी दोनों दोस्त हैं जो नदी के किनारे दोनों अपनी अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ और मैं कितना ताकतवर हूँ। तो वहीं पास में कछुआ इन दोनों की बातें सुनता है और तब उसे एक तरकीब सूझती है और वह आकर कहता है कि मुझे पता है कि आप दोनों लोगों से इस पूरी दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहेंगे जिससे यह पता लग सके कि हम तीनों में सबसे अधिक ताकतवर कौन है। तो वो मगरमच्छ और हाथी जो है उसकी बात को मजाक समझते हैं। फिर वह कहता है कि ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ मुकाबला कौन करेगा। हाथी उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, कहता है कि मैं दोनों लोगों के साथ मुकाबला करूँगा। सबसे पहले मैं हाथी के साथ करूँगा और बताता है कि एक रस्सी का छोर मेरे पैर में बांध दीजिए और दूसरी रस्सी का छोर आप बांध लीजिए और मैं नदी में कूदता हूँ जिससे आप मुझे बाहर निकालिएगा। हाथी कहता है कि ठीक है। तो कछुआ जो है रस्सी अपने पैर में बांधकर नीचे नदी में कूद जाता है। नदी जो है बहुत गहरी होती है। जैसे ही वो नदी में जाता है अंदर, तो एक नदी के अंदर एक बड़ा सा चट्टान होता है। कछुआ जो है अपनी पैर से रस्सी निकालकर उस चट्टान के ऊपर रस्सी को लपेट देता है और बाहर निकलकर हाथी से बोलता है कि अब रस्सी को खींचिए। आइए आगे देखते हैं। हाथी ने पहले धीरे से खींचा, फिर पूरी ताकत लगाकर खींचा। हाथी जो है पहले धीरे से रस्सी को खींचता है। वह सोचता है कि कछुआ तो इतने में बाहर आ जाएगा, लेकिन कछुआ बाहर नहीं आता है। तो अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचता है, लेकिन रस्सी टस से मस न हुई। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रस्सी जो है टस से मस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रस्सी जो है चट्टान से बंधी होती है। इतने में कुछ अन्य पशु पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। अभी हाथी जो है अभी रस्सी को खींच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ कुछ अन्य पशु पक्षी भी इकट्ठा हो गए। यह सब तमाशा देखने लगे और वहाँ जो हो रहा था वे सब बैठकर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। हाथी ने एक बार जोर से झटका दिया। हाथी जो है एक बार जोर से और झटका देता है, जिससे रस्सी खट से टूट गई। जिससे क्या होती है? रस्सी ही टूट जाती है। हाथी जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही रस्सी टूटती है तो हाथी क्या होता है? हाथी जो है जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। सारे पशु पक्षी हंसने लगे और सभी पशु पक्षी हंसने लगते हैं। हाथी खिसिया गया। हाथी जो है गुस्सा हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब आई मगरमच्छ की बारी। अब जो है मगरमच्छ की बारी आती है। कछुआ पानी से बाहर आया और मगर से बोला, इस बार आप नदी में रहिए और मैं जमीन पर। कहता है कछुआ कि मगरमच्छ भाई, इस बार आप पानी में रहिए और मैं नदी के बाहर रहता हूँ, ठीक है। मगरमच्छ ने सोचा, मैं अब कछुए को मज़ा चखाऊंगा। मगरमच्छ सोचता है कि हाँ ये ठीक है, मैं पानी में चला जाऊंगा और कछुआ बाहर रहेगा। अब मैं इसे मज़ा चखाता हूँ। पहले की तरह कछुए ने रस्सी का एक सिरा अपने पाँव में बांधा। बिल्कुल जैसे हाथी के समय कछुए ने अपने एक पैर में रस्सी का सिरा बांधता है और दूसरा सिरा हाथी के दे देता है, तो ठीक उस प्रकार ही एक सिरा अपने पैर में बांधता है और दूसरा सिरा मगरमच्छ को बांधने के लिए दे देता है। मगरमच्छ ने रस्सी अपने शरीर में लपेटी और छपाक से पानी में कूद गया। मगरमच्छ दूसरा सिरा अपने शरीर में लपेटता है और छपाक से पानी में कूद जाता है।
कछुए ने झट से रस्सी को एक बड़े पेड़ के तने पर लपेट दिया। कछुआ तुरंत क्या करता है, उस रस्सी के सिरे को एक पेड़ के तने से लपेट दिया और आवाज लगाई, मगर भाई खींचो। और आवाज लगाता है कि मगर भाई रस्सी को खींचो। मगर कैसे खींच पाता, रस्सी तो पेड़ में लिपटी थी। मगर वह रस्सी को कैसे खींचता, वह तो पेड़ में लिपटी हुई थी। इस तरह कछुआ मुकाबला जीत गया। इस तरह न हाथी ही उसे खींच पाया, न मगरमच्छ ही उसे खींच पाया और कछुआ शर्त जीत गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान बड़ा हो या छोटा, या कमज़ोर हो या ताकतवर, उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे हर मुश्किल से मुश्किल मुसीबतों का सामना करना चाहिए और उसे जीतना चाहिए। कछुआ जो है बहुत कमज़ोर और छोटा जीव है, हाथी और मगरमच्छ बहुत बड़ा जीव है। तो इन दोनों का शरीर तो बहुत बड़ा है, विशाल है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जहाँ शरीर का प्रयोग करना हो, बल का प्रयोग करना, वहाँ बल का प्रयोग करें, लेकिन जहाँ बुद्धि के बल का प्रयोग करना हो, वहाँ बुद्धि के बल का प्रयोग करें। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अक्ल बड़ी या भैंस के अर्थ को समझें और जानें और पढ़कर ऑडियो क्लिप ग्रुप में भेजें।